जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से शारदेय सर क्लासेस की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम इतिहास विषय को लेकर आए हैं। इतिहास के समस्त विद्यार्थियों से हम क्षमा प्रार्थी हैं कि एक लंबे अंतराल के बाद हम इतिहास पर वीडियो लेकर आ रहे हैं। आगे नियमित रूप से उन्हें वीडियो मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मौर्य काल पर पहले भी एक वीडियो पड़ चुका है। आज ये दूसरा वीडियो है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य मौर्य काल के इतिहास के ज्ञान का साक्ष्य नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पे अशोक के लेख, चित्रित धूसर बिंदभांड, यूनानी लेखकों के विवरण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसका उत्तर देने का प्रयास करिए आप लोग। उत्तर देख लेते हैं इसका। बी ऑप्शन यानी कि चित्रित धूसर बिंदभांड जो है मौर्य काल के इतिहास के ज्ञान का साक्ष्य नहीं है, बाकी तीनों हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? ऑप्शन हैं 4, विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, दिव्यावदान। वीडियो देखते समय कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें, इसका उत्तर देते रहें साथ में, तभी जो है लाभ आपको अधिक मिलेगा। उत्तर देखते हैं इसका। डी ऑप्शन यानी कि दिव्यावदान। दिव्यावदान जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है। श्रवणबेलगोला स्थित है, कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन हैं, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में या तेलंगाना में। उत्तर देखते हैं इसका। ए ऑप्शन यानी कि कर्नाटक में स्थित है श्रवणबेलगोला। अगला प्रश्न है, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मेगास्थनीज, डायमेकस और तीसरा कौन था? तीसरा के लिए ऑप्शन है यहाँ पे सेल्यूकस, टालमी, पेट्रोक्लिस, डायोनिसियस। जो 3 राजदूत भेजे गए उसमें से 2 के नाम यहाँ पे उल्लिखित हैं, तीसरा बताना है आपको। उत्तर देखते हैं इसका। डी ऑप्शन यानी कि डायोनिसियस। अगला प्रश्न, सन 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? सन 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसके द्वारा लगाया गया था? जेम्स प्रिंसप द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा, टिफेंथलर द्वारा, विलियम जोन्स द्वारा। उत्तर देखते हैं इसका। सी ऑप्शन यानी कि टिफेंथलर द्वारा। मौर्य शासन प्रबंधन के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम था, क्या था? समाहर्ता, अर्थाध्यक्ष, सन्निधाता, इनमें से कोई नहीं। मौर्य शासन प्रबंधन के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम क्या था? उत्तर देखते हैं इसका। ए ऑप्शन यानी कि समाहर्ता था। अशोक ने लुम्बिनी ग्राम के लिए भू राजस्व की क्या दर निश्चित की थी? ऑप्शन आपके सामने हैं, 1/2, 1/4, 1/3, 1/8। लुम्बिनी ग्राम के लिए जब वो लुम्बिनी ग्राम की यात्रा पर जाता है तो उस समय भू राजस्व की क्या दर निश्चित करता है? उत्तर देने का प्रयास करिए आप लोग। डी ऑप्शन ये इसका उत्तर है, यानी कि 1/8। निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित था? 4 ऑप्शन हैं, सारनाथ, रामपुरवा, संकिसा और सांची। वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ कहाँ स्थित था? उत्तर दीजिए। बी ऑप्शन इसका उत्तर है, यानी कि रामपुरवा में स्थित था। आगे देखते हैं, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर के एक समिति के द्वारा शासित था, जिसमें सदस्यों की संख्या थी कितनी? 40, 15, 10, 30। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित था, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? उत्तर देने का प्रयास करिए।
उत्तर देखते हैं इसका डी ऑप्शन, यानी कि जो समिति थी उसके सदस्यों की संख्या 30 थी, 30। सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या फिर दशरथ? सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? उत्तर देखते हैं इसका बी, बिंदुसार। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था। आगे देखते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें द्वितीय वर्ग था। क्या था? व्यापारी, योद्धा, कृषक, दार्शनिक एवं शिक्षक। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें द्वितीय वर्ग कौन था? उत्तर देखते हैं इसका सी ऑप्शन, यानी कि कृषक, कृषक या किसान। दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देखते हैं इसका ए ऑप्शन, यानी कि तमिलनाडु जो है अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी, क्या थी? दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, राजस्व न्यायालय या उपर्युक्त सभी? कंटक शोधन किसे कहा जाता था? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता? देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका? कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता? 4 ऑप्शंस हैं, उत्तर है आपका ए, यानी कि देवी चंद्रगुप्तम जो है मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता, जबकि अन्य तीनों जो है मौर्य इतिहास के विशेष स्रोत हैं। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? ऑप्शंस हैं डायोनिसियस, डाइमेकस, मेगास्थनीज और डियोडोरस। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? 4 ऑप्शंस हैं, उत्तर देने का प्रयास करिए। देखते हैं उसका उत्तर क्या है। ए ऑप्शन, यानी कि डायोनिसियस। अशोक के धम्म का सार किस अभिलेख में मिलता है? द्वितीय स्तंभलेख, तृतीय स्तंभलेख, सप्तम स्तंभलेख, इनमें से सभी? अशोक के धम्म का सार किस अभिलेख में मिलता है? उत्तर देखते हैं इसका डी ऑप्शन, यानी कि इनमें से सभी, द्वितीय, तृतीय और सप्तम तीनों में। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख किया गया है? शाहबाजगढ़ी, जूनागढ़, मास्की, जौगढ़ा? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम मिलता है? उत्तर देखते हैं इसका बी ऑप्शन, यानी कि जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ अशोक का नाम भी प्राप्त होता है। मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? खानों का अध्यक्ष मौर्य प्रशासन में क्या कहा जाता था? अकराध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, लोहाध्यक्ष या सूनाध्यक्ष? उत्तर देने का प्रयास करिए इसका। देखते हैं उत्तर ए ऑप्शन, यानी कि अकराध्यक्ष। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? गुप्त वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश या शुंग वंश? मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर है इसका डी ऑप्शन, यानी कि शुंग वंश ने शासन किया था। अशोक का शेरपुरा अभिलेख स्थित है कहाँ पर? कंधार में, बदख्शान में, बैक्ट्रिया में या काबुल में? अशोक का शेरपुरा अभिलेख कहाँ स्थित है? इसका उत्तर देखते हैं ए ऑप्शन, यानी कि कंधार में स्थित है।
आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? कुमार देवी, दत्त देवी, कारुआ की या हेलेना? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी? उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर है इसका डी ऑप्शन, यानी कि हेलेना था। अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया? 32वें वर्ष में, 26वें वर्ष में, 20वें वर्ष में या फिर 13वें वर्ष में? अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया था? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि 20वें वर्ष में अशोक जो है बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया था। अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शंस हैं आर्थिक व्यवस्था, राजनीति, युद्ध कला, इतिहास। अर्थशास्त्र का विषय क्या था? बहुत ही पॉपुलर ग्रंथ है, रहा है प्राचीन इतिहास का। उत्तर देखते हैं इसका बी ऑप्शन, यानी कि राजनीति। अर्थशास्त्र का विषय जो है राजनीति थी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था? अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि फौजदारी न्यायालय को क्या कहा जाता था, यहाँ पे दीवानी न्यायालय की बात की जा रही है। ऑप्शंस हैं परिहार, धर्मस्थीय, कंटक शोधन, दंडीधिकरण। उत्तर देखते हैं इसका बी ऑप्शन, यानी कि धर्मस्थीय कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है? किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है? ऑप्शंस हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति, पाणिनि, अष्टाध्यायी में, पतंजलि, महाभाष्य में। उत्तर देखते हैं इसका ए ऑप्शन, यानी कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है। ये थे इतिहास के कुछ प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।